दोस्तों आज हम फिर से स्पोकन का एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटा सा चैप्टर जिसके माध्यम से आप करेक्ट स्पोकन इंग्लिश करने लगते हैं। तो चलिए देर किस बात की, हम लोग शुरू करते हैं। यूजेस ऑफ टू। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूजेस ऑफ टू। जैसे ही हम इस शब्द का नाम सुनते हैं, यूज करना, टू का यूज करना, हमारे सामने एक शब्द आ जाता है जिसको हम सब लोग पहचानते हैं, भी। टू का मतलब हम समझ जाते हैं, भी। ठीक है, लेकिन आज के बाद आप केवल टू का अर्थ या मीनिंग हम भी नहीं समझेंगे, इसके अलावा भी इसका अर्थ होता है, इसकी मीनिंग होती है, जिसको हम बहुत कहते हैं। ठीक है, कहीं पर टू का अर्थ भी होगा तो कहीं पर टू का ही अर्थ जो है कि बहुत होगा। कभी भी हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में या कहीं हम रिटन इंग्लिश में देखते हैं तो इसकी मीनिंग अक्सर हम जानते हैं या हमारा दिमाग ऑर्डर करता है कि इसकी मीनिंग भी होती है। ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि जब कभी भी हम कोई भी एनर्जी लेवल डिसाइड है उसके ऊपर हो जाए, या किसी का जो कि एज ओवर हो जाए, या किसी की भी पावर ओवर हो जाए, या फिर जो है कि कोई अत्यधिक खाना खाने लगे, या अत्यधिक पढ़ रहा हो, जहां पर अत्यधिक या बहुत का सेंस हो, वहां पर भी हम देखते हैं कि TOO वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दोस्तों आज से हम जानेंगे कि जब कभी भी हम TOO देख रहे हैं तो एक एडवर्ब के रूप में इसको यूज किया जाता है और इसकी मीनिंग दो हो सकती है, एक तो बहुत होती है और दूसरा जो है कि हो सकता है भी। दोस्तों जब कभी भी हम किसी की एक्सट्रीम लेवल की बात करते हैं और वो नेगेटिव सेंस में होगा, अनप्लीजेंट थिंग होगी, जैसे अगर कोई भी बहुत फैटी है, मोटा है और वह मोटापन उसको सूट नहीं कर रहा है, जैसे हेल्दी होना एक अच्छे पॉजिटिव चीज है, लेकिन मोटा होना ये पॉजिटिव चीज नहीं है, पॉजिटिव थिंग नहीं है, तो इससे क्या होगा, अनप्लीजेंट इमोशन आएगा। तो जब कभी नेगेटिव सेंस में कभी भी बहुत वर्ड देखते हैं तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं TOO। दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि जब कभी भी, यहाँ देखिए हमने लिखा है, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक नोट्स अच्छी सी बना सकते हैं कि टू का मीनिंग, टू की मीनिंग बहुत है और जो कि नेगेटिव सेंस में यूज होता है। प्लेजेंटली, अनप्लेजेंट थिंग के लिए इसका यूज करते हैं। अनप्लेजेंट मतलब जो चीजें है सामने दिख रही है, एक्सट्रीम लेवल की है, इसका अर्थ बहुत है। ओवर है तो चीज, जैसे मैंने आज बहुत खाना खा लिया, अत्यधिक खाना खा लिया, तो फिर वहां पर हम TOO का यूज देखेंगे तो वहां पर अर्थ हो जाता है, मीनिंग हो जाती है बहुत। ठीक है, जैसे इसका वर्ड है फैट, सेंट, वीक, टायर्ड या फिर हम फेयर, इस तरह के कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अक्सर देखते हैं कि वो यूज होता है, इसके पहले टू का वर्ड यूज करते हैं। जैसे हमने कहा ही इज टू फैट, ही इज टू वीक, he is too tired, he is too tall, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जहां पर हम एक TOO वर्ड का यूज देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ। एक एग्जाम्पल है, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। ठीक है, मतलब किसी काम की बात की जा रही है कि इस काम को करने के लिए मैं प्रॉपर नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं, किस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं यहाँ देखते हैं। मैं बहुत बूढ़ा हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ ट्रांसलेट किया है, सब्जेक्ट लगाया है, हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट में इज RM का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन I है, दैट्स व्हाई हमने इसमें am का इस्तेमाल किया है, am नाउ। अब देखिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव आया हुआ है, बूढ़ा होना, जो है कि एक एडजेक्टिव है, उसके पहले हम एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। जैसे I am too old, ठीक है, एक सेंटेंस आपको मिल गया, I am too old। सपोज कि हम टू वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो इसकी जगह टू और कौन से वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो टू वर्ड की जगह वेरी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई एम वेरी ओल्ड, क्या बोल सकते हैं, आई एम वेरी ओल्ड, या फिर हम कह सकते हैं आई एम एक्सट्रीम, क्या कह सकते हैं, आई एम एक्सट्रीम ओल्ड।
एक्सट्रीम का मतलब भी क्या होगा, मीन्स जो लेवल है उससे अत्यधिक होना, उससे ज्यादा होना, ठीक है। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया, हम बहुत थके थे। किसी भी समय कोई मोमेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और उस मोमेंट के बारे में हम बता रहे हैं कि उस समय उस वक्त हम बहुत थके थे, शायद इसलिए हम उठ नहीं पाए, सुबह जग नहीं पाए, इस तरह का कुछ भी सेंटेंस। उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो हम बहुत थके थे तो वी वर टू टायर्ड। इसी को हम देखिए, आपको मैंने बताया कि इस टू वर्ड की जगह आप चाहें तो वेरी वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक्सट्रीम का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वी वर एक्सट्रीम या एक्सट्रीमली टायर्ड, या फिर आप कह सकते हैं वी वर वेरी टायर्ड। इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक्सट्रीमली वर्ड का इस्तेमाल करें, एक्सट्रीम का इस्तेमाल करें, वेरी का इस्तेमाल करेंगे और ये सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। टू की जगह हम दो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे या फिर एक्सट्रीमली का इस्तेमाल करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं आगे की तरफ। जब कभी भी देखिए टू वर्ड देखते हैं तो वहां पे दूसरी मीनिंग हो जाती है भी, ठीक है। ये एक एडिशनल थिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर कहीं भी कोई एक हमें ऑप्शन मिल रहा है, कहीं जाना है, एक पार्टी है और कोई कुछ लोग जा रहे हैं और मुझे भी जाना है, तो सिंपली हम कहते हैं कि मैं भी चलता हूँ। तो जब भी मैं भी आपने कहा, ठीक है, या जब कभी भी कहीं कुछ आपको ब्रेकफास्ट या कुछ भी ऑफर किया गया एंड यू आर प्रेजेंट, अगर आप वहाँ प्रेजेंट हैं और आपकी भी इच्छा है दैट यू हैव टू टेक दैट, सो आप क्या कहते हैं, मी टू, ठीक है। या फिर कहीं एग्री होने की बात है, ग्रुप में बात कर रहे हैं हम और किसी भी तथ्य पर, किसी व्यू पर आप एग्री होते हैं तो आप कहते हैं मी टू, ठीक है। या फिर आप बोलते हैं आई एम एग्री, ठीक है। तो देखिए आई एम ऑल्सो एग्री कह सकते हैं। देखिए किस तरह से वर्ड्स बने हुए हैं। भी जब कभी भी TOO का अर्थ होता है तो वहां पर हम जान लें कि एडिशनल थिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि मैं भी वहां था, मतलब जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, उस जगह पर मैं भी था, ठीक है ना। तो हम इसमें ट्रांसलेशन करते हैं। जब से ध्यान देंगे सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम TOO का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और देयर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप देखिए एक छोटा सा बेहतरीन सा एग्जांपल है जो आपको गुदगुदी लगा सकता है। जैसे किसी बंदे ने आपको बोला, किसी व्यक्ति ने आपको बोला दैट आई मिस यू इफ एनीबॉडी स्पीक्स यू। बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं अपने फ्रेंड सर्कल से लेकर के किसी से बातचीत करते हुए कहते हैं आई मिस यू। तो आप जो है कि ऑलमोस्ट जवाब देते हैं मी टू, ठीक है। जवाब क्या देते हैं, मी टू, मैं भी आपको मिस करता हूँ। लेकिन अगर इसी जवाब को हम एक सेंटेंस में देना चाहते हैं, ठीक है, तो अक्सर हम आप बोलते हैं आई मिस यू टू। दोस्तों आज से आप ये नोट डाउन करेंगे कि ये गलत हो जाता है। हमें कभी भी लास्ट में टू को इस्तेमाल नहीं करना है। हमें क्या करना है, हियर वी हैव टू यूज टू, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या यूज करना है, टू वर्ड का इस्तेमाल करना है। हियर इट विल बी रॉन्ग, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जब कभी भी किसी ने बोला आई मिस यू, ओके, आई एंगेज यू, किसी भी तरह का सेंटेंस है और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कुछ शरारतें भी आ रही होंगी, आप जो है कि अपनी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं नई इन्फॉर्मेशन। आई मिस यू किसी ने कहा तो सिंपल सा आप भी उसको मिस करते हैं तो आपको क्या कहना है, आई टू मिस यू। कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आई मिस यू टू, ये कभी भी नहीं बोलेंगे। लेकिन हम आपसी बातचीत में अक्सर देखते हैं किसी ने कहा कि आई लव यू तो हम जवाब देते हैं आई लव यू टू, ठीक है। तो ये क्या होता है, गलत सेंटेंस है, ग्रामर इसको फॉलो नहीं करता है। टू को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाना है। फिर देखते हैं हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर फिर आ गया है, एक वर्ब है, उसी का एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए मैं वहां भी था, जहां घटना थी वहां तो मैं था और जहां कोई और दूसरी घटना हुई वहां भी मैं था। मतलब मैं एक घटना में तो था ही शामिल जिसकी बात हुई अभी, लेकिन जैसे दूसरी बात भी हो रही वहां भी मैं था, मतलब दोनों जगह पर मैं था। अगर ऐसी स्थिति आए कि दो एक्सीडेंट को कोई वर्ड बता रहा हो और वहां पर भी वर्ड आ जाए, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ टू का इस्तेमाल करेंगे और टू हमेशा लास्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, देयर के जस्ट बाद इसका यूज किया जाएगा। जैसे देखिए आई वॉज देयर टू। जब कभी भी हम बात कर रहे हैं,
कि मैं भी वहां था, मतलब एक इवेंट, एक्सीडेंट या पार्टी, किसी भी तरह की चीज हो रही है जहाँ पे अपनी प्रेजेंस को, एडिशन को बताया जा रहा है, तो वहां हम सब्जेक्ट के जस्ट बात लगा रहे हैं या उसी इमोशन को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो भी हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम टू लगा रहे हैं। लेकिन जब कभी भी किसी सेंटेंस से ऐसा लगे कि दो घटनाओं की, दो दुर्घटनाओं की, दो बातों की, दो सिचुएशन में किसी एक की प्रेजेंस की बात हो रही है, किसी दो की, चार की प्रेजेंस की बात हो रही है, तो वहां पर हम देखते हैं कि टू हमेशा लास्ट में लगाया जाता है। दोस्तों, मैं वहां भी था, इस सेंटेंस से आप आसानी से समझ जाएंगे। मैं वहां भी था, इसका मतलब पहले से कहीं कोई था और फिर से दूसरी कोई घटना हुई है, वहां पर वह पुनः आ गया है। तो दोस्तों, आप आसानी से इसको समझ चुके होंगे और आपको ट्रांसलेशन आया होगा। फिर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि मैं TOO नहीं लगाना या अल्टरनेट को कॉमन चीज हमें नहीं बोलनी है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं। एक वर्ड आता है हमारे सामने, इस बी शब्द के लिए आप यूज कर सकते हैं ऑल्सो। क्या यूज कर सकते हैं? ऑल्सो। ऑल्सो का भी मीनिंग क्या होता है? भी होता है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं भी वहां था, आपने कहा I too was there, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? टू की जगह क्या लगा सकते हैं? ऑल्सो वर्ड का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आज से ही, अभी से आप इसके जहां कहीं भी यूजेस देखेंगे, आप तुरंत इसकी हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। आपके लिए ये बहुत ही आसान होगा। दोस्तों, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, अपनी बहनों को आप हमारे चैनल DDS ग्रुप से जोड़ें और साथ ही जो है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।